यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 5 लाख का इनामी असद अहमद फरवरी से ही फरार चल रहा था। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में दिन दहाड़े बीच बाजार में असद अहमद ने उमेश पाल को गोलियों से भून दिया। उमेश पाल अपने भाई और पूर्व बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। इस मामले में अतीक अहमद का पूरा परिवार फंसा हुआ है। असद ने राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को रास्ते से हटाने का जो गुनाह किया था, आज उसका फल उसे खुद मिल गया। असद अब खुद रास्ते से हट गया है। लेकिन आज हम आपको असद अहमद की कुंडली बताने वाले हैं। असद अहमद प्रयागराज के बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद का लाडला बेटा था। कहा जाता है कि अतीक नहीं चाहता था कि असद जुर्म की काली दुनिया में आए, बल्कि अतीक की इच्छा थी कि असद को वकालत की पढ़ाई करवाई जाए। इसके लिए असद को विदेश भेजने की भी तैयारी की गई थी, लेकिन 12वीं पास करने के बाद असद विदेश नहीं जा पाया। अतीक अहमद के परिवार की काली पृष्ठभूमि असद के लिए मुश्किल बन गई। असद का पासपोर्ट ही जारी नहीं हुआ और फिर वो 12वीं पास कर अपने परिवार के ही साथ रहा। ये भी कहा जाता है कि असद अपने सारे भाइयों में पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल था। ऐसे में अतीक को यह भी उम्मीद थी कि वो पढ़ाई लिखाई ही करे और जुर्म की दुनिया से दूर ही रहे। लेकिन असद पर अपने ही परिवार का असर हो गया। आखिरकार असद ने भी अपने परिवार के ही कारोबार में अपना करियर बनाया। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, उमर, अली, असद, आजम और अबान। अब इनमें से असद इस दुनिया में नहीं है। उमर और अली पहले से ही जेल में बंद हैं। ये दोनों ही अपने पिता की जुर्म की दुनिया में पहले से ही दाखिल थे। गैंग चलाना, उगाही करना, जमीन कब्जा करना और जो भी बाकी के जुर्म थे वो उमर और अली संभालते थे। लेकिन दोनों के जेल जाने के बाद असद ने ही गैंग की जिम्मेदारी संभाली और गैंग चलाया। असद पुलिस की रडार पर पहले कभी नहीं था, लेकिन 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या करने के बाद असद पुलिस की रडार पर आया और एक ही कांड में 5 लाख का इनामी हो गया। असद ने लखनऊ के एक बड़े नामी स्कूल से इसी साल 12वीं कक्षा पास की थी। अतीक के बेटे असद ने स्कूल से ही गुंडागर्दी भी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट्स बताते हैं कि अतीक के 5 बेटे प्रयागराज के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ते थे। कुछ साल पहले स्कूल में एक प्रतियोगिता हारने पर असद ने न सिर्फ जीतने वाले सहपाठियों बल्कि बीच बचाव करने वाले अध्यापकों को भी पीट दिया था। अतीक के बाकी बेटे भी कम नहीं थे। कॉलेज में क्रिसमस मेले पर जब भी चलते थे तो उनके पीछे 100-150 लोगों का हुजूम होता था। किसी भी स्टॉल पर मुफ्त में खा लेना, किसी भी झूले पर 1-1.5 घंटे के लिए कब्जा कर लेना, ये आम बात थी। असद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। साल 2017 का वो वीडियो था जिसमें वो एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग करता नजर आया था। उस समय असद नाबालिग था। पीछे से तमाम लोग उसकी सराहना करते हुए चलाओ चलाओ की आवाज लगा रहे थे। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य शूटर असद अहमद महंगी गाड़ियों और फोन का भी शौकीन था। वो विदेशी घड़ियां पहनता था और महंगे फोन इस्तेमाल करता था। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि छापे के दौरान असद के पास से एप्पल आईफोन मिला था। असद ने फोन ट्रैक होने के डर से अपना फोन लखनऊ वाले फ्लैट में ही छोड़ दिया था। असद के पास स्विट्जरलैंड की ब्रांडेड सेंट्रिक्स घड़ी भी थी। इस घड़ी की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि असद अपने चाचा अशरफ का भी चहेता भतीजा था। अशरफ ने ही उसे गोली चलाना, कार रेसिंग और घुड़सवारी में महारत दिलवाई थी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।